नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एनर्जी ऑफ 19th ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी। 19th ऑफ मार्च की एनर्जी कैसी रहेगी। वीडियो वैसे ही 3 पार्ट्स में होगी और साथ में आई हैड 2 डिफरेंट पीपल आस्किंग फॉर 2 डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स फॉर 19th मार्च। सो एक ने मुझे आफ्टर टैरो यूज़ करने को बोला था, किसी ने मुझे लाइट सीड कार्ड यूज़ करने को बोला था। तो आई एम ट्राइंग टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ताकि दोनों के कहे हुए कार्ड्स जो है वो मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। सो लेट्स सी, आई एम स्टार्टिंग विद आफ्टर टैरो एनर्जी फॉर अस और 19th ऑफ मार्च। सो 19 मार्च को क्या होने वाला है और किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। सो लेट्स सी। ओके, नाउ दिस इज too many, so let's see 19th of March. 19th of March 2022. What is the energy like? What is going to happen? 19th March 2022. What is the energy like? What is going to happen? 19th of March 2022. What is the energy like? What is going to happen? Okay, we have quite a few cards यहाँ पे, और I'm going to keep them just like this and take out cards from here as well. 19th of March. What is the energy like? What is going to happen? 19th March. हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है? What is the energy like? What is going to happen? 19th of March. What is the energy like? What is going to happen? What do we need to know? 19th March. What is going to happen? What do we need to know? Okay, so दोनों तरफ से कार्ड्स आ गए हैं. So I'm going to pick up both the cards and talk about what the energy is like. Okay, so okay, so wow. Okay, so the first card is Page of Wands. Page of Wands का जो कार्ड है ये जर्नी पे निकलने का कार्ड है. अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पेज है वो अपने फैमिली मेम्बर, बिलव्ड, क्या जो भी आप जैसे भी इसको देखें, उसको बाय बाय करके और एक नई जर्नी पे निकल गया है. और ये फसलें जो हैं ये कट गई हैं, और जो भी प्रिपेयर होता है उसके बाद जो बचा कुचा रह जाता है उसको इकट्ठा करके रख देते हैं, तो वो हो चुका है. हवा जो है वो चल रही है. आप हवा देख सकते हो, पीछे हवा का बिल्कुल पता चल रहा है कि हवा चल रही है. और ये पर्सन जो है इसको किसी को छोड़कर आगे बढ़ना है, और वो नेसेसरी है, वो ज़रूरी है. और दैट इज़ वाई दिस person is taking his stand or taking his doing his task. So अभी सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को एक नई जर्नी पे, एक नई बिगनिंग पे निकलना पड़े, और उस नई जर्नी के लिए एक ट्रैवल हो सकता है. दूसरा, उस नई जर्नी के लिए हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को, कुछ इमोशंस को, कुछ सिचुएशंस को पीछे छोड़ के निकलना पड़े. बट दिस लुक्स लाइक अ न्यू जर्नी. सेकेंड जो है वो भी एक तरह से जर्नी का ही कार्ड जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो एंजल्स जो है यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कोई कर रहा है, डिवाइन से कोई अनाउंसमेंट आ रही है. और एंजल्स जो हैं वो एक्चुअली में ऐसा लग रहा है जैसे धरती से वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और साथ में जितने भी स्केलेटन्स हैं वो अपनी ग्रेव्स से बाहर निकल रहे हैं. कुछ निकल चुके हैं और वो एंजल्स बन के ऊपर जा रहे हैं, और कुछ अभी निकल रहे हैं. सो दिस लुक्स लाइक एन अनाउंसमेंट, अ रिन्यूअल, अ डिसीजन मेकिंग, अ जजमेंट. और जजमेंट का कार्ड जो होता है वो बेसिकली कंप्लीट रिन्यूअल का कार्ड होता है. इट इज़ लाइक सम बिग डिसीजन, इट इज़ लाइक सम बिग अनाउंसमेंट, इट इज़ लाइक सम बिग चेंज दैट इज़ अप्रोचिंग. तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं. आई डू फील दैट देर इज़ अ बिग चेंज, बिकॉज दिस इज़ 11 दो नंबर होता है एक्चुअली. 11 1 1 2 होता है. दिस इज जजमेंट 20 होता है. दिस इज अगेन 2 नंबर. तो चॉइसेस का कार्ड है, बट आई फील दैट समवेयर दैट चॉइस इज, सम अनाउंसमेंट इज गोइंग टू हैपन, और उस अनाउंसमेंट की वजह से देर इज गोइंग टू बी अ फॉर लॉट ऑफ पीपल देर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट, अ मूवमेंट, और लीविंग द स्पेस और द प्लेस दैट दे आर इन. तो मुझे मूवमेंट और शिफ्ट या चेंज की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है ऑन 19th ऑफ मार्च. नेक्स्ट जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. यहाँ पे 2 लोग वॉन्ड्स लेके खड़े हैं, और पीछे उन्होंने अपने बॉर्डर जो है एक तरह से क्रिएट किया हुआ है. एक को ऑलरेडी चोट लगी हुई है. They're waiting for something. And what are they waiting for? Queen of Wands. It is like trying to protect a certain people. और ये एनर्जी जो है ये सेल्फ प्रोटेक्शन की भी लग रही है मुझे, और कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी लग रही है. तो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे somebody who had been protected from a very very long time, that person is going to come in front of the world. क्योंकि मुझे वो एनर्जी जो है, क्लैरिटी, चीज़ें साफ होना, चीज़ें सामने दिखाई देना, चीज़ें कंप्लीटली क्लियर
क्लियरली दुनिया के सामने आना, एक सर्कल कंप्लीट होना, उस तरह की एनर्जी जो है दिख रही है। बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं सारे ही। और अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो फूल है, फूल ने जंप कर दिया है ऑलरेडी, बट जो धरती है वो बहुत दूर नहीं है। इट फील्स लाइक इसकी जो स्टिक है वो ऑलमोस्ट नीचे ही लगी है, इसके पैर जो हैं वो नीचे लग रहे हैं। और द डॉग इज हियर एंड फूल इज होल्डिंग ऑन टू दिस क्लिफ, लेकिन वो रोज को सूंघ रहा है, मतलब वो डरा नहीं है, वो किसी नेगेटिविटी में नहीं है, और ग्राउंड जो है बहुत नीचे नहीं था। सो दैट लीप इज फाइनली टेकन एंड दैट लीप हैज ब्रॉट सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है दैट देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ चेंज। आपकी लाइफ में लिटरल ट्रैवल या मूवमेंट हो और वो शिफ्ट हो, या फिर आप किसी एक स्टेप को हटा के, निकाल के, छोड़ के आगे बढ़े और वो मूवमेंट हो। आप में से काफ़ी लोग अपने आप की इंटरनल एनर्जी के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वट एवर दैट यू वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम, जिस भी चीज़ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो साइकिल कंप्लीट हो जाए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दें। और एक लीप जो है, मुझे लगता है कि आज का दिन 19 मार्च को लिया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लीडिंग टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। सो ओवरऑल कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है एंड दिस इज लाइक दैट एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दिस इज 11, दिस इज 2, 9, 9 + 2 11, दिस इज 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि फूल का 0 नंबर होता है। तो दिस इज लाइक 11 एंड 10। सो 1 1 1 1 1 की एनर्जी है, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को आगे लेके जाते हैं या कुछ और बोलते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगेन ये ट्रैवल को भी डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक शिप या बोट दिखाई दे रही है विच इज कमिंग। जो किंग है उसके सर पे आपको क्राउन दिखाई देगा, वाटर से बना हुआ, बट द क्राउन इज लिटिल अबव हिज हेड। यहाँ पे एक फिश है जो इमोशन की एनर्जी को बताती है, और यहाँ पे एक कप में उसकी फिंगर्स हैं, और वो फिंगर्स कप में इसलिए हैं बिकॉज ही इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ म्यूजिक। ये सिंगिंग बाउल है, वो उससे किसी तरह का म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, किसी तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो एनर्जी एक्चुअली में समंदर में जा रही है। स्टार फिश है, रीबर्थ का प्रतीक होती है, फिश है, इमोशनल एनर्जी का प्रतीक होती है। और आप देख सकते हैं वो पूरी, और उसने एक रिंग जो पहनी है इस उंगली में, ये सैटर्न की उंगली होती है, ये सैटर्न शनि की उंगली मानी जाती है। इफ आई एम करेक्ट, एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शनि की उंगली मानी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें, कुछ इमोशनल एनर्जी, कुछ इमोशनल सिचुएशन, कुछ इमोशनल चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली आर कमिंग आर वे। और ये क्योंकि 21 का कार्ड है, इसके बाद वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे भी आया है। दिस इज अ साइकिल बीइंग कंप्लीटेड, और वहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स अगेन। 5 और 5 दोनों 10 बनते हैं, क्योंकि किंग की जो है 14 नंबर का कार्ड होता है, तो 5 और 5 10 बनते हैं, और ये 3 की एनर्जी है 21। सो टोटल आप 4 भी ले सकते हो, और 5 ऊपर है 9 बन सकता है, और टोटल आप एक्चुअली में 3 और 10 की एनर्जी भी ले सकते हो। जैसे वहाँ पे 11 और 10 की एनर्जी है, ऐसे ही यहाँ पे 3 और 10 की एनर्जी है। एंड आई फील दैट सम वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल आर कमिंग टुगेदर, लाइक एक तरह से एक वर्ल्ड कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक साइड जो एनर्जी है वो इंट्यूशन या इंटरनल या फेमिनिन एनर्जी है, मैं बोलूँगी इंट्यूशन, अवेकनिंग, इंटरनल एनर्जी, हार्ट की एनर्जी, और दूसरी तरफ एनर्जी है स्ट्रेंथ की, पावर की, एबिलिटीज़ की, अथॉरिटीज़ की। और ये सारी एनर्जी जो एक साथ आ रही है, तो इट इज़ कंप्लीटिंग अ वर्ल्ड, इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग समथिंग दैट brings in a completion to the world. So I do feel that 19th March, there is a reason why 2 people asked for 2 different cards, because I feel that there are big changes, big shifts that are going to happen. और हमारी पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर एनर्जी चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी सम मेजर एनर्जी चेंजेस दैट आर कमिंग, बट अल्टीमेटली इट इज़ लीडिंग टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन एंड सम काइंड ऑफ पावर्स कमिंग टुगेदर। इट इज़ लाइक वो डिविजन ऑफ द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर, 2 स्ट्रॉन्ग पावर्स कमिंग टुगेदर। तो वो आपके लिए, चाहे आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी हो, चाहे वो एक्सटर्नल एनर्जी हो, बट इट फील्स लाइक 2 पावर्स कमिंग टुगेदर। सो आई होप दैट दिस गिव्स यू अ ग्लांस ऑफ 19th of March को क्या होने वाला है। थोड़ा सा आपने ध्यान क्या रखना है,
ट्रैवल करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है। पास्ट का अगर कोई रिलेशनशिप आपके पास वापस आ रहा है तो वो जो लीप है वो आप ले सकते हो। होपफुली दिस विल लीड टू अ सेलिब्रेशन। और अगर कोई डिसीजन मेकिंग आपने करनी है तो आप डेफिनेटली वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो, बिकॉज योर इंट्यूशन इज ऑल टाइम हाई एंड द सर्कल इज गोइंग टू कंप्लीट। सो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, बाकी अदरवाइज मुझे कुछ मेजर ऐसा नहीं दिख रहा है। फॉलिंग की एनर्जी है विद फूल, बट ऑन द स्टेबल ग्राउंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने शेयर करनी है सबके साथ और लाइक बटन प्रेस करना है। 1 सेकेंड लगता है बट इट इज़ हेल्पफुल, क्योंकि वीडियोस विजिबल होती हैं और लोगों को। और अब मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी इंडिया और वर्ल्ड के लिए किस तरह की एनर्जी होने वाली है, क्योंकि अगर ओवरऑल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इंडिया और वर्ल्ड के लिए भी कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस होंगे। और लास्ट में ऑरेकल मैसेजेस, सुशांत के मैसेजेस और जो चार्म्स होते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।